मियान मियान, यहाँ दो गोद लेने के समझौते हैं। एक तो गु क्लैन के गु अंकल का है। वही जिसने पिछली बार ज्योली बहन को गोद लिया था। गु अंकल। ज्योली बहन ने मुझे पहले फोन किया था। उसने कहा कि नए घर में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। जियोली बहन। खैर, गु साहब एक और बच्चा गोद लेना चाहते हैं। नहीं तो वे हमारे अनाथालय को फंडिंग नहीं देंगे। दूसरा समझौता एक ग्रामीण परिवार का है। हालांकि घर की स्थिति थोड़ी कठिन है, लेकिन लोग अच्छे हैं। घर की स्थिति भी सरल है। लेकिन अगर मियान मियान गु अंकल को नहीं चुनती, तो क्या कोई और बच्चा जाएगा? मुझे गुघर जाना है। पिछले जन्म में तुमने मेरा मौका छीन लिया था। गुघर जाकर तुम राजकुमारी बन गई। अक्सर खबरों में आती हो, आज हैशी चैरिटी डिनर में। गुघर की राजकुमारी पहली बार जनता के सामने आई। और मैं ग्रामीणों द्वारा गोद लेने से इनकार करने के बाद मैंने पूरी जिंदगी पैर धोने वाली बनकर बिताई। इस जन्म में कोई मेरा मौका नहीं छीन सकता। वानकिंग बहन, तुम क्या बक रही हो? ढोंग मत करो। तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, मैं तुम्हें बता दूं। बिल्कुल नहीं, मैं गुघर जा रही हूँ। वानकिंग, गुघर की स्थिति बहुत जटिल है। तुम्हारी सोच जैसी नहीं है। चुप रहो, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं अभी सामान पैक करती हूँ, खुद गुघर जाऊंगी। तुम सच में? ठीक है, उसे गुघर जाने दो। तुम मियान मियान, तुम लोग घर जाओ। ठीक है। तुम सच में गांव जाना चाहती हो? गोद लिए जाने के लिए पागल हो गई हो क्या? मियान मियान को परवाह नहीं नए घर में पैसे है या नहीं। मैडम डायरेक्टर ने कहा, कोई यहाँ मियान मियान को लेने आएगा। कहाँ है वो? मियान मियान ही होना। ये बदमाश मेरी पोती को डरा दिया। जल्दी उठो। मियान मियान, मैं तुम्हारा दादा हूं। किसने तुम्हें मारा? दादा। तुम्हारे पापा ने बताया। उन्होंने अनाथालय से एक छोटी बच्ची गोद ली है। दादा रोज तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। सच में? बिल्कुल। ये बेवकूफ बैल ही दोषी है। जाने से पहले जिद्दी हो गया, इसलिए दादा को देर हो गई। मियान मियान, दादाजी के साथ घर चलो। क्या यही है? क्या यह हमें खींच कर ले जाएगा? हाँ, इसका नाम दाफू है। बहुत ताकतवर है। मियान मियान, क्या तुम्हें इसकी बदबू आ रही है? अगर पसंद नहीं है तो हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। नहीं नहीं, मियान मियान को पसंद है, पसंद है। अच्छा, तो फिर हम दाफू के साथ घर चलते हैं। दाफू दाफू, क्या तुम मियान मियान को परेशान नहीं कर सकते? मियान मियान बहुत अच्छी है। चलो जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे पापा घर पर हैं। उन्होंने खाने की पूरी मेज तैयार की है, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। मियान मियान का पेट छोटा है, थोड़ा ही खाएगी। मियान मियान पर पैसे खर्च न करो। पैसे की क्या बात है, बस कुछ अतिरिक्त व्यंजन बना दिए हैं। हम बड़े बैल दाफू के साथ वापस चलते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आया हूं। ये नीच जानवर, मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगा। मैं हूं। मैडम डायरेक्टर ने मियान मियान को तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने कहा कि मियान मियान को तुम्हें बुलाना चाहिए। जल्दी नहीं है, पहले खाना खा लो। पहले खाना खाते हैं। घर में पैसे नहीं है। बाद में मियान मियान को जो भी खाने को मिले। मियान मियान को बिल्कुल नखरे नहीं करने चाहिए। उन्हें दुखी नहीं करना। यह सब मियान मियान के लिए तैयार किया गया है। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, बस कुछ बना दिया है। क्या मियान मियान को ये सब्जियां पसंद नहीं है? हां जियान,
सब हटा दो। नहीं नहीं, मियान मियान ने अनाथालय में कभी इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए हैं। क्या इस पर बहुत पैसे खर्च हुए हैं? उस पर बोझ न डालो। नहीं नहीं, इन सब पर कोई पैसा नहीं लगा। पैसे नहीं लगे? हाँ। यह गोमांस हमने अपने यहाँ का काटा है। यह मछली और झींगे हमारी नदी से पकड़े गए हैं। यह बड़ा केकड़ा भी पकड़ा जा सकता है। हाँ, यह हमारे गांव की विशेषता है ना पापा? हाँ हाँ हाँ। इसलिए मियान मियान पैसों की चिंता न करो, जल्दी खाओ। जब मियान मियान बड़ी हो जाएगी, तुम लोगों का जरूर अच्छे से बदला चुकाएगी। आओ आओ, ठीक से बैठो। मियान मियान हमने तुम्हें गोद लिया है, तुम्हारे एहसान के लिए नहीं। मियान मियान, मैं एक किसान हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की मुझसे शादी करेगी। तुम हमारे घर आ गई। यही मेरे पिता होने की इच्छा पूरी कर देता है। इसलिए मियान मियान पैसे की चिंता मत करो। आओ खाओ खाओ। पापा, मैं थोड़ी देर में खेत जाऊंगा। जल्दी नहीं, पहले खाना खाओ। खाने के बाद हम साथ में खेत चलेंगे, ठीक है? अच्छा, जाना चाहती हो? आओ आओ। मियान मियान, दादा ने तुम्हारे लिए टिड्डा बनाया है, पसंद आया? दादा, मियान मियान मदद करने जा रही है। नहीं, तुम्हारी ये नाजुक त्वचा क्या काम कर पाओगी? तुम्हारी ये नाजुक त्वचा क्या काम कर पाओगी? मियान मियान, तुम उठा नहीं पाओगी। मियान मियान की ताकत बहुत है। मियान मियान, 1000 साल का जिनसेंग। कैसा है? कहीं चोट तो नहीं आई? माफ करो मियान मियान, हमने तुम्हें परेशान किया। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पापा की गलती है। उन्होंने तुम्हें रोका भी नहीं। तुम पिता कैसे बने? पापा अभी तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। हड्डी तो नहीं टूटी। मियान मियान को आगे कुछ नहीं हुआ। हमारी टोकरी अभी तक नहीं ली गई। मैं ले आता हूँ, तुम लोग पहले जाओ। मियान मियान अनाथालय में थी। वहाँ गिरने पड़ने की बहुत घटनाएं होती थी। वह आसानी से पल जाती है। इतनी आसानी से चोट नहीं लगती। मियान मियान हमारे घर आ गई है। अब वो हमारे लू परिवार की रत्न है। अगर तुमने मियान मियान को पहले की तरह गिरने पड़ने दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी पहली बार पिता बना हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? यही मियान मियान है ना? कितनी प्यारी है। मैं कहता हूँ हाँ जियांग, बहुत प्यारी है। मियान मियान, बुआ को नमस्ते कहो। बुआ नमस्ते। भैया जांग, भाभी ली, तुम लोग कैसे आ गए? अरे यार, तुम्हारे घर में नया सदस्य आया है तो जश्न मनाना तो बनता है। हम तोहफे भी ले आए हैं। आओ गुई हुआ। मियान मियान, ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जल्दी से सब ले लो। नहीं नहीं, डायरेक्टर आंटी ने कहा था काम करने पर ही इनाम मिलेगा। मियान मियान ने तुम्हारा कोई काम नहीं किया। तुम्हारी चीजें नहीं ले सकती। देखो कितनी समझदार है। इस पोती को पाकर लू अंकल रात को सोते सोते हंसते हंसते जाग जाएंगे। हंसते हंसते जागना क्या, वो तो खुशी से सो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। पर बात वापस लाते हुए तुम लोग कुछ भी महंगा मत भेजना। हमारे घर में ऐसी चीज नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई महंगी चीज नहीं है, बस एक खिलौना गाड़ी है। मियान मियान, इसे जरूर लेना। क्या मियान मियान के पास भी खिलौना गाड़ी हो सकती है? ले लो, अंकल को धन्यवाद दो। कोई बात नहीं, आओ देखो। तुम इसे खिलौना गाड़ी कहते हो? मियान मियान, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई और चुन लो। इतने सारे। मेरे 3 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। तुम मेरी गोद ली हुई बेटी बन जाओ, ठीक है? लाओ झांग अपनी वो पुरानी गाड़ियां बाहर निकाल कर शर्मिंदा मत करो। मियान मियान अभी कितनी छोटी है, क्या वो चला पाएगी? मेरी राय में तो मियान मियान को मुझे गोद माँ बनाना चाहिए। ये सब मियान मियान के लिए है। पसंद आया? अगर पसंद आया तो मुझे गोद माँ बुलाओ, ठीक है? मेरे पास भी है, मेरे पास भी। चलो चलो चलो, मेरी अपनी पोती है। मैं अभी तक प्यार करके नहीं थकी। सभी अंकल और आंटियों, आप लोगों ने मियान मियान को जो चीज दी है वो सब बहुत महंगी है। ये कैसी महंगी चीज है? तुम्हारे पिता ने हमारी जितनी मदद की है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरे पिता। हाँ जियांग उन दिनों मुश्किल से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस गरीब इलाके से बाहर निकले। अब वापस आकर सभी को साथ लेकर अमीर बना रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पिता ने उन दिनों पूरे गांव को साथ लेकर कंपनी खोली। पहले ही साल में हमें गरीबी से बाहर निकाल दिया। ये 10 साल बीत चुके हैं और अब रुक
दुनिया की अग्रणी कंपनी बन चुका है। ये मेरी हाल की रिसर्च की नई किस्म की जिनसेंग है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम कुछ लाख रुपए होगी। जब ये बैच मार्केट में आएगा तो कम से कम 10 लाख रुपए का होगा। मियान मियान, ये पूरा खेत और ये पूरा खेत, कुल मिलाकर हजारों जिनसेंग के पौधे लगे हैं। ये सब हमारे हैं। बहुत सारा पैसा है यहाँ। चलना भी ठीक से नहीं आता, तुमसे क्या फायदा? अगर सीख नहीं पाओगे तो अनाथालय वापस चले जाओ। माँ, गुस्सा न करो, जारी रखो। इतनी गंवारू हरकतें, ऐसा निकम्मा। को परिवार का प्रतिनिधित्व करने की तो बात ही छोड़ो। तुमसे पैर धुलवाने को भी कोई तैयार नहीं होगा। महोदया, महोदया, साहब जाग गए हैं। अभ्यास जारी रखो। मेरी ये बीमारी बहुत बुरे वक्त पर आई है। कॉन्ट्रैक्ट संभाल कर रखना। दाहे ग्रुप हाल में ही पार्टनर ढूंढ रहा है। तुमने यह डील पक्की कर ली? कल इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दाहे गांव जाओ। चेयरमैन लू से साइन करवाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। इस प्रोजेक्ट से हम पूरी तरह से उबर सकते हैं। चेयरमैन लू, तुम्हें फिर क्या हुआ? वही करोड़पति, सुनहरा कुंवारा। हाँ, तुम कल उसे साथ ले जाना। तुम्हारा मतलब है? अगर चेयरमैन लू से संबंध बना लिया तो मैं को परिवार से छुटकारा पा सकती हूँ। मियान मियान, कल पहनने के लिए तुम्हारे कपड़े। मियान मियान, तुम जाग गई। क्या तुमने मियान मियान को पूरी रात पंखा झला? पापा की गलती है, तुम्हारे लिए एसी लगवाना चाहिए था। धन्यवाद पापा। सुनो, यह चेयरमैन लू को देने के लिए जिनसेंग है। मैंने बहुत कोशिश करके 50 लाख में खरीदा है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब मैं चेयरमैन लू से जुड़ जाऊंगी तब देखती हूँ तुम्हारी हिम्मत मुझसे इस तरह बात करने की। तुमने कहा था कोई आकर गांव के मुख्य द्वार पर हमें लेने आएगा। वो कहा है? चेयरमैन लू व्यस्त होंगे, शायद भूल गए हों। चलो गांव में अंदर चलकर देखते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। यह कैसी बेकार सड़क है। किसी से रास्ता पूछो, गर्मी से मर रहा हूं। दादा, मियान मियान ने फिर एक जिनसेंग खोद निकाला। मियान मियान बहुत होशियार है। आज रात दादा इसे लेकर तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएंगे, ठीक है? तुम दोनों हमें रास्ता दिखाओ। देखने जाओ। तुम कैसे? वानकिंग दीदी, तुम लोग जानते हो? वह पहले मेरे साथ एक ही अनाथालय में थी। यह तुम्हारे दादाजी हैं। कहीं तुम्हारे पापा तो नहीं? मियान मियान न सिर्फ दे सकती है, बल्कि बहुत कुछ दे सकती है।
इतना बड़ा जिनसेंग कहाँ से आया? हमारे खेत में उगा है और भी बहुत है। ये सब मेरे पापा की खोज है, नई किस्म। बाजार में एक भी नहीं मिलेगा। सुनो, ये एक हम तुम्हें मुआवजे में दे रहे हैं। तुमने खुद तोड़ा है। अब हिसाब करते हैं। बाकी जो तुमने रौन दिए उनका मुआवजा कैसे दोगे? 2-3। तुम्हें दिए हिस्से को छोड़कर तुम्हें हमें 2 करोड़ देना होगा। अरे, गुग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए आने को कहा था ना, अभी तक क्यों नहीं आए? मियान मियान को खाना बनाना है, आफू चलो। हम खेत से लोगों को लेने जा रहे हैं। रुको। नहीं, वे भाग रहे हैं। दाफू, जल्दी पकड़ो उन्हें। माँ, गाय है, मैं अंधा तो नहीं। तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं भी डर जाऊंगी। उठो। हाँ, हमारे दाफू ही काम आए। सही मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पापा, मियान मियान को भूख लगी है। चलो घर खाना खाते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। इतनी मिट्टी खाली होगी तो मैं तुम्हें घर खाने नहीं बुलाऊंगा। तीनों कमीने, जल्दी मुझे ऊपर खींचो। बेकार, रास्ता पूछने को कहा था, उससे क्यों पूछा? जब हम लूडोंग से मिलेंगे, डील कर लेंगे। फिर इस गांव में कुछ लोगों को सजा देना आसान होगा, तो जल्दी पूछो। अरे, तुम्हें पता है लूडोंग का घर कहाँ है? कौन सी रोड? लूडोंग। कौन सा डोंग? लूडोंग, लूडोंग, कौन सा पुराना सामान? लूडोंग। कौन सा पुराना सामान खरीद रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता है? दाहे गांव में लूडोंग का घर कहाँ है? जल्दी बताते तो सामने तीसरा घर है। तीसरा घर यही है, अंदर जाओ। पापा, पानी पी लो। ये कैसे? लॉबस्टर खाएंगे? अच्छा है। तुम यहाँ कैसे? यह हमारा घर है, हम यहाँ नहीं तो कहाँ? कोई है? चोर है? कौन? कौन? कहाँ है चोर? जीने का मन नहीं है क्या? आप क्यों घुस रहे हो? ये तीनों हैं, बिना अनुमति घर में घुसे, तुम तीनों। एक भी नहीं भागेगा, देखते हैं कहाँ भागते हो। मुझे लगता है समस्या तुम दोनों में है। तुम क्या कर रहे हो? चाचा चाची, ये दोनों बिना वजह हमारे घर में घुस आए। हाँ, पता नहीं कहाँ से 2 पागल आ गए। मियां मियां, चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। छोड़ो, चलो, हमें छोड़ दो। ले चलो। जल्दी चलो। तुम सब मूर्ख हो, ये तीनों दूसरों के घर में घुस गए। तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? किसी और के घर में? ये उनका घर है। क्या? जल्दी करो, तुरंत चलो। क्या वह गांव वाला है? निश्चित ही लूडोंग का नौकर है, इसलिए लूडोंग के साथ रहता है। नहीं, आज हमें लूडोंग से मिलना ही होगा। पापा, क्या हुआ? मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ, बत्तख के लिए घर बनाना है। तुम पहले जाओ खेलो, पापा थोड़ी देर में आता है। तुम्हारे साथ घर बनाऊंगा, ठीक है? थोड़ा और ऊपर। हे भगवान, बस होने वाला है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तुम्हें आता है तो तुम करो, मैं कहता हूँ कम खाया करो, सुअर की तरह हो गए हो। तुम पर विश्वास करके गलती की, मुख्य द्वार से नहीं आए, दीवार फांद रहे हो। किसने कहा था उस बच्चे को? वह सस्ता पिता लूडोंग का गेटकीपर बनना था। वह हमें फिर रोक लेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम तो लूडोंग से मिलने आए हैं, वह हमें क्यों रोकेगा? उन्हें जगा दिया तो फिर बाहर निकाल देंगे। यह आवाज वांकिंग दीदी की है और उसकी नई माँ। वे फिर क्या करने वाले हैं? मिल गया।
तुमने मुझे थका दिया, जल्दी करो, क्या तुम कर सकते हो? तुम आगे बढ़ो। वांकिंग दीदी, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? आज पानी में रहने का मन कर रहा है। मियान मियान, सुवान किंग, अंदर क्या चल रहा है? फिर से मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? नहीं, तुम दोनों से कह दिया था, अगर फिर देखा तो पैर तोड़ दूंगा। डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मियान मियान की आवाज सुनकर। वो दो बेवकूफ बदमाश, उनसे डरने वाली कौन है? बहुत अच्छे। ये कौन सा समय है? तुम दोनों कैसे अभी तक सोए नहीं? अभी क्या आवाज आई थी? कुछ नहीं, बस एक जंगली सुअर अंदर आ गया था, भगा दिया। नहीं, ये जंगली सुअर अंदर कैसे आया? जंगली सुअर ने दीवार फांदकर अंदर आया। कल दीवार ठीक करवानी पड़ेगी, कहीं मियान मियान को चोट न लग जाए। बहुत रात हो गई, मुझे सोना है। हाँ, बच्चों को जल्दी सोना चाहिए ताकि लंबे हो सके। पापा, दादा, शुभ रात्रि। बेटा, कब समय मिलेगा? हमें जल्दी से मियान मियान का गोत्र समारोह करवाना चाहिए। अगर मियान मियान जल्दी वंशावली में नहीं आएगी, मुझे डर लगता है कि कोई उसे ले जाएगा। तो कल ही कर लेते हैं। जल्दी करने से मुझे भी टाइम लगेगा। कल अच्छा है, कल ही कर लेते हैं। क्या आज किसी पार्टनर से साइन करने नहीं जाना था? नहीं मिला। पहले को कंपनी बहुत मिन्नतें कर रही थी। आज पता नहीं क्या हुआ, बाद में फोन करके पूछता हूं। पापा आप जल्दी सो जाइए, कल सुबह मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। गोत्र समारोह की चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाओ। लू चेयरमैन। क्या तुम दाहे ग्रुप के साथ साइन नहीं करने वाले? ठीक है, मैं अभी फोन करके पूछता हूं। क्या हुआ है? कल कोई आपसे साइन करने आएगा। हेलो पति जी, मुझे माफ कर दो, मैं कल जरूर लू चेयरमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। आप निश्चिंत रहें। कल अगर लू डोंग नहीं दिखे तो तुम अपने अनाथालय वापस जाओ। यह कैसे कपड़े लाए हो? बदबू आ रही है। हाल ही में अफवाहें चल रही हैं। लू डोंग अपनी बेटी के लिए वंश परंपरा समारोह करवा रहे हैं। हमें किसी तरह इस समारोह में शामिल होना होगा, तभी हम लू डोंग से मिलकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। तुम सीधे अंदर चले जाओ ना। आजकल ये गांव वाले हम दोनों पर शक करते हैं। बस इसी तरह अंदर जाना पड़ेगा। जब मैं लू डोंग से मिलूंगा तो इन सबको सबक सिखाऊंगा। जल्दी करो। रुको, तुम कौन हो? भैया, हम लू डोंग की बेटी के समारोह के लिए सब्जियां लाए हैं। मास्क उतारो। जाओ। इतना भव्य भोज निश्चित रूप से लू डोंग का घर है। अभी और सब्जियां क्यों है? वो दोनों सब्जी वाले क्या कर रहे हैं? बाबा जी तुम्हें बुला रहा है, मदद करो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे माँ कहो। लू डोंग के आने से पहले हमें सतर्क रहना होगा। अरे हम आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। अंकल, क्या हमारे पास और सब्जियां है? नहीं, सब हो चुका है। क्या तुम चाहते हो मैं इन दोनों को जापानी समझकर मार डालूं? बावर्ची अंकल, आप पर निर्भर है। भैया, हमें क्या करना है? एक चीज है जिसे तुम दोनों को मारना होगा। क्या इस काम में लगे हो और मेंढक मारना भी नहीं आता? कहीं तुम घुसपैठिए तो नहीं? आता है, आता है। आता है तो जल्दी करो। ये वंश परंपरा समारोह हमारी लू डोंग का है, अपनी प्यारी बेटी के लिए।
जल्दी करो और ध्यान से मारो। जल्दी करो। इसे ले जाओ। मुझे छूने से अच्छा है मुझे मार डालो। जल्दी करो, जल्दी मार डालो। इसके बाद 2 और मुर्गियां मारनी है। धीरे धीरे, गिर मत जाना। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? पापा, दादा, वहां 2 अजीब लोग हैं। वो बाद में। मियान मियान, दादा आज तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। दादा मियान मियान को क्या देंगे? ये हमारे लू परिवार की पीढ़ियों की निशानी है। इस जेड लॉक को पहनने के बाद चाहे हमारे लू परिवार में कुछ भी हो जाए, मियान मियान हमेशा हमारी रहेगी, लू परिवार के उत्तराधिकारी। दादाजी, यह मियां मियां के लिए बहुत मूल्यवान है। पहन लो। मियां मियां, तुम अभी क्या कहना चाह रही थी? मैं बस यह कहना चाह रही थी। चलो डाही समूह की बेटी का स्वागत करते हैं। मियां मियां, समारोह शुरू होने वाला है, चलो। मैं गो परिवार की मालकिन हूँ, मुझे ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है? माँ, थोड़ा और सहन कर लो। हम जल्द ही लू चेयरमैन से मिलने वाले हैं। बेहतर होगा, तब मैं उन्हें जरूर हमारे सामने घुटने टेकने को कहूंगी, तो चलो। डाही समूह की बेटी का स्वागत करते हैं। यह वह कैसे हो सकती है? तुम लोग कौन हो? आखिर चाहते क्या हो? ये फिर से वही 2 पागल हैं। हमारे लोग गांव के द्वार पर कैसे पहरा दे रहे थे? किसने इन्हें अंदर आने दिया? इन दोनों के दिमाग में बहुत चालाकी है। बाद में हम इसे बाहर फेंक देंगे। वैंकिंग दीदी, तुम वहां गई जहां तुम जाना चाहती थी, फिर क्यों परेशान कर रही हो मियां मियां की नई जिंदगी को? तुम हर जगह मिल जाती हो, अगर तुमने बाधा न डाली होती। लू चेयरमैन की बेटी के वापसी के सामने देखती हूँ तुम्हारा कौन सा है। मियां मियां अपने ही घर में है, इसे भागना कैसे कह सकते हैं? तुम जन्म ना दो। पापा, आज मियां मियां का घर वापसी समारोह नहीं है क्या? लू चेयरमैन कौन है? छोटी गवार, लू चेयरमैन कौन है? मियां मियां चेयरमैन यानी चेयरमैन का मतलब, चेयरमैन यानी मालिक का मतलब। तो लू चेयरमैन का मतलब लू मालिक। मैं समझ गई, पापा ही लू चेयरमैन है। तो लू चेयरमैन की बेटी मियां मियां है। क्या लू चेयरमैन? लू चेयरमैन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। शायद शहर के लोग ऐसे ही कहते हैं। यूएफओ सीईओ यानी मालिक का मतलब। माँ, तुमने सुना? उसने कहा उसके पापा लू चेयरमैन है। वह लू चेयरमैन की बेटी है। हाँ, यह कपड़ा अभी पहना जा सकता है, इसे क्यों फेंकना? मियां मियां पैसे बर्बाद नहीं करेगी। पापा के पैसे गांव में बड़ी सड़क बनाने के लिए है और बंजर पहाड़ी को उपजाऊ बनाने के लिए। मियां मियां, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, हम अपनी हैसियत जानते हैं, बस इतना ही काफी है। सरपंच आ गए हैं। सरपंच मियां मियां, हमारी डाही समूह की छोटी राजकुमारी। सरपंच चाचा, देर से नहीं आए ना? लूडोंग, ये दोनों कौन है? तुम उन्हें क्या कहते हो? लूडोंग। लूडोंग? वह कैसे हो सकता है? लूडोंग? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम लोग सरपंच चाचा की बात पर भी विश्वास नहीं करते? म्यूजियम में रखने लायक है। लूडोंग इन सालों में गांव को दान किए गए शोध नतीजे और पैसे मेरे हाथ से गुजरे हैं। वो करोड़ों के आंकड़े हैं। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? सरपंच चाचा, इनके दिमाग कमजोर है, हमें इन्हें समझाने की जरूरत नहीं। ऐसा है तो कृपया आप यहाँ से चले जाएं। आज हमारी मियां मियां की वापसी की दावत है। हमारा पूरा गांव आपका स्वागत नहीं करता। सरपंच चाचा, आप ठीक तो है? हिल नहीं सकता। वह खुद गिरा, हमारा इससे क्या लेना देना? चाचा चाचियों, उन्होंने सरपंच चाचा को परेशान किया, हमें चाचा का बदला लेना चाहिए। गांव वालों, सरपंच ने हमारे गांव में मेहनत से काम किया है। सरपंच को धक्का देना हमारे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। और हंजियांग ने हमारे लिए इतना कुछ किया। ये दोनों पागल रोज इनके घर में उपद्रव करते हैं। अब मियां मियां की वापसी की दावत भी बर्बाद करने आए हैं। हमारे सरपंच से हाथापाई करने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं कहती हूँ, अगर मेरे पति को पता चला, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ दो।
हम माफी मांगते हैं, ठीक है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए हम देंगे, किसे चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे? जहां तक हो सके भाग जाओ, लोहे के बैल, आगे बढ़ो। मियाँ मियाँ, माफ करना, पापा तुम्हारी वापसी की दावत ठीक से नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। मियाँ मियाँ के पास दादाजी का दिया हुआ मोमबत्ती का ताला है, बस काफी है। मियाँ मियाँ जानती है, पापा और दादाजी सच में मियाँ मियाँ को परिवार समझते हैं। वह वापसी की दावत हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बच्ची, पूरा दिन उलझे रहे। मियाँ मियाँ को भूख लगी होगी, दादा तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, चलो। अरे, वास्तव में शर्मिंदा हूं। आज मैंने आपसे अनुबंध करने के लिए भेजा था। वाला आपके घर गया था, नहीं मिला। दोपहर में सरपंच को अस्पताल ले जाने का समय था। बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। कृपया हमें गु परिवार को एक और मौका दे। आज दोपहर वास्तव में मैं व्यस्त था। ऐसा करते हैं, मैं कल अपनी बेटी को शहर में सामान खरीदने ले जाऊंगा। रास्ते में परिवार को देखने जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लू चेयरमैन का धन्यवाद। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर वो छोटी कुतिया और उसके पिता न होते तो हम जरूर। मुझे कोई कारण नहीं चाहिए। मुझे शुरू से ही तुम दोनों बेकारों को भेजना नहीं चाहिए था। पति जी, गुस्सा शांत करो। मैं गुस्सा कैसे शांत करूं? तुम दोनों ने यह क्या पहन रखा है? आज कहा गए थे स्क्वायर डांस करने। अगर ये समझौता टूट गया तो हमारा गु परिवार खत्म हो जाएगा, समझे? तुम दोनों उत्तर की हवा पीने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या करें? मेरी इज्जत की वजह से लू चेयरमैन ने कहा वो खुद हमसे समझौता करने आएंगे। सच में? तो क्या मैं लू चेयरमैन से मिल पाऊंगी? तुम दोनों इस बार लू चेयरमैन से मिलकर अच्छे से माफी मांगना। अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। मियान मियान, ये कपड़े धो दो। पापा को धोने की जरूरत नहीं है। पापा, तुमने फिर से वह कपड़े क्यों धोए? मैंने कहा था ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह काम मुझे करने दो। नहीं, मैंने नहीं धोए। लेकिन हाँ जियान, तुम्हारा दलिया अब बहुत अच्छा बनने लगा है। मैंने नहीं बनाया, मैं अभी उठा हूं। मैं आ गया। घर में अचार खत्म हो गया है। यह मियान मियान ने अभी दादी ली के घर से उधार लिया है। बाहर के कपड़े तुमने धोए थे? क्या मियान मियान ने अच्छे से नहीं धोए? क्या मियान मियान को फिर से धोना चाहिए? मियान मियान, क्या ये नाश्ता तुमने बनाया? मियान मियान जटिल व्यंजन नहीं बना सकती। मियान मियान, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? पहले अनाथालय में मियान मियान ने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। मियान मियान एक उपयोगी बच्चा बनना चाहती है। क्या पापा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते? नहीं नहीं, पापा और दादा दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे लोग हैं। मियान मियान, हम परिवार हैं, भले ही तुम कुछ न करो। पापा और दादा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मियान मियान, दादा के यहाँ तुम्हें जिंदगी भर समझदार बनने की जरूरत नहीं। मियान मियान अगर आसमान में छेद कर दे तो भी दादा उसे भर देंगे। मियान मियान समझ गई। पापा खाना बनाने जा रहे हैं। लूडोंग में गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच गया हूँ। क्या अब हाइशी जाना है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पापा काम पर जाओ। मियान मियान घर पर अच्छी रहेगी। छोटी बच्ची, पापा आज तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे खरीदूंगा? सच में? धन्यवाद पापा। कपड़े खरीदने के बाद पापा साथ ही एक डील भी करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या दादा भी साथ चलेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। ये बूढ़ी हड्डियां गांव में ही रहना पसंद करती है। मियान मियान के नए कपड़े। अगर ये बैग नहीं भरा तो वापस मत आना। ठीक है। पापा के साथ बाहर घूमने जाना है। जाओ जाओ।
पापा मुझे ये वाला पसंद है। क्या ये थोड़ा सस्ता नहीं है? तुम्हें बाहर लाने का मौका मिला है, कुछ अच्छा खरीदते हैं। या फिर पापा सारे कपड़े खरीदते हैं। पापा के लिए पैसा कमाना आसान नहीं। मियान मियान को बस यही एक चाहिए। इतनी समझदार कैसे हो गई? तो बिल करो। मैं सोने की डली से भुगतान करूंगा। इस बार मैंने खून पसीना एक कर दिया। अगर तुम लूडों को खुश नहीं कर पाए, गुघर वापस मत आना। माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। माँ, क्या पापा ने नहीं कहा था कि लूडों आज अपनी बेटी को लाएंगे? हम उनकी बेटी के लिए कुछ खरीद दें, उसे खुश कर दें, तो हम आधी जीत हासिल कर लेंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं वस्तु विनिमय करना चाहता हूं। यहां है। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों हो? जल्दी से बिल चुकाओ। क्या यह सारी ड्रेस खरीदने के लिए काफी है? बिल्कुल काफी है, बिल्कुल काफी है। अभी आपका बिल लगाता हूँ। पापा मुझे अचानक यह ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। पसंद नहीं आ रही? तो फिर हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है? बच्चे को अचानक कैसे नापसंद आ गई? या फिर हमारी दुकान में दूसरे डिजाइन देख लो। मियां मियां को लगता है कि यह हमारे गांव के बड़े बाजार की ड्रेस से भी अच्छी नहीं है। पापा चलो चले। सर, गोल्ड बार हमारा है, हम चाहे तो खर्च करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं खर्च करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, फिर भी हमारे पैसे उधार लेना चाहते हैं। यह सारी शान और शौकत दिल की गंदगी को छिपा नहीं सकती। वांकिंग दीदी, लगता है तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। मैडम, कार्ड से भुगतान करेंगी या मोबाइल से? बेकार, खुद ही समझदार बनो। माँ, पापा ने सच में यह ड्रेस मेरे लिए खरीद ली है। वह दुकान एक चेन स्टोर है, मैंने दूसरी दुकान से मंगवाई है। हमें उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो हमें नाराज करते हैं, लेकिन जो चीज हमें पसंद हो उसे मिस नहीं करना चाहिए, समझी? थैंक यू पापा। पापा देखो। आ गया, आ गया, आ गया। पक्का तय हो गया? तुम दोनों अभी जाकर लाउंज चेक करो। लू चेयरमैन की बेटी के लिए खाने पीने और खेलने का सामान सब ठीक से तैयार है ना? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। पापा तो मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगी, मैं कार में आपका इंतजार करूंगी। अच्छा, तो तुम कार में जाकर ड्राइवर अंकल के साथ थोड़ी देर खेलो। पापा जल्दी ही आकर तुम्हें लेने आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं उसे लेने बाहर जाता हूं। लू चेयरमैन, चेयरमैन, आपने तो कहा था कि अपनी बेटी को लाएंगे। वह कार में है, इसलिए हम जल्दी निपटा लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी कार में बैठी रहे? ऐसा करते हैं, मेरी पत्नी और बेटी को पता चला कि आपकी बेटी आ रही है, तो उन्होंने लाउंज में कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं। बेटी वहां इंतजार कर लेगी। ठीक है। जल्दी से लू साहब की बेटी को लाउंज ले चलो। जी, हम बैठकर बात करते हैं। ठीक। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। ये काउंटर पर वाली ठीक लग रही है, नहीं तो मैं कम से कम 10-12 पीस खरीद कर लू चेयरमैन की बेटी को दे देता। कम से कम 10-12 पीस खरीद कर लू चेयरमैन की बेटी को दे देता। माँ, मैंने सुना है कि लू चेयरमैन बहुत मितव्ययी है, ज्यादा देने से बुरा असर पड़ेगा। क्या तुम मुझे सिखा रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिठाई कहाँ है? बगल वाले कमरे में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। निकम्मे, इतना महत्वपूर्ण काम भूल गए। ये सब चीजें आपके लिए ही हैं, बड़ी बेटी जी। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस मुझे बताइए, मैं जरूर लगा दूंगा। नहीं, तुम अपने काम पर जाओ, मियां मियां भटकेगी नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर मुझे जरूर बुलाइएगा। यह भी मियां मियां के लिए है। लू बड़ी बेटी जी, आप आ गई? तुम यहाँ कैसे? वानचिंग, जल्दी से लू चेयरमैन के लिए चाय लाओ। वो कहाँ है? कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। अरे नहीं, आपका आगमन हुआ है, मैं लापरवाही कैसे कर सकता हूँ? मैं जाकर देखता हूँ।
पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। हेलो, क्या लू बड़ी बेटी जी गायब है? लू चेयरमैन, आप परेशान ना हो, मैं अभी संपर्क करता हूं। लू चेयरमैन, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या हुआ है? पापा, लू बड़ी बेटी जी खो गई है। तुम अभी पूरी कंपनी के लोगों को बाहर भेजो, उन्हें ढूंढो। अगर नहीं मिली तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। मैं समझ गया पापा। पापा, आप कहाँ हो? क्या मियाँ मियाँ फिर से अनाथ हो जाएगी? वो मॉल है जहाँ पापा मियाँ मियाँ को लेकर गए थे। अंकल, क्या आप मियाँ मियाँ की मदद कर सकते हैं? बड़ी बेटी जी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मियाँ मियाँ, बड़ी बेटी जी, मॉल। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बेटा मत रो, पापा से गलती हो गई, पापा देर से आया। ये मियाँ मियाँ की गलती है, पापा को परेशान किया। पापा जानता है कि तुम बिना बताए भटकने वाली बच्ची नहीं हो। तुम्हें कौन लेकर आया? वो और एक अंकल। उसने यह भी कहा कि वह मियाँ मियाँ को फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम दोनों ही हो। मेरी बेटी को यहाँ लाए हो गुजोंग लगता है तुम्हारे परिवार को। मेरे जैसे गांव के आदमी के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा है तो पापा चलो हम यहाँ से। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। यह सच में लू डोंग है? यह कैसे हो सकता है? लू डोंग हमारे घर में गोद ली हुई है, मेरी असली बेटी नहीं है। पापा, तुम गलत हो शायद। वह लू डोंग कैसे हो सकता है? चुप रहो, मैं लू डोंग के साथ काम करता हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है। यह सच में लू डोंग है। लू डोंग, माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं, माफ कीजिए। छोड़ो। लू डोंग, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया इन दो मूर्खों की वजह से हमारे बीच के सहयोग को प्रभावित न करें। ये दोनों मेरी बेटी को सड़क पर फेंक दिया। तुम्हें लगता है मैं इन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? लू डोंग, मैंने गलती कर दी, मेरा इरादा नहीं था। मैं सच में आपको नहीं जानता था। लू डोंग, मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। लू डोंग, अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जियोली दीदी। जियोली दीदी मेरी अनाथालय की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन गु अंकल ने गोद लेने के बाद ज्यादा दिन नहीं हुए। एक अच्छा सा बच्चा कैसे चला गया? क्या तुम नहीं जानना चाहते वह कैसे चली गई? सुवान किंग, तुम चुप रहो। एक और शब्द बोला तो तुम मर गई। मुझे धमकाना चाहते हो गुजोंग? तुम तो दिवालिया हो चुके हो। मुझे क्या डर है? जियोली दीदी, आखिर हुआ क्या? मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतना बड़ा राज बताने के लिए लू जोंग को कुछ तो देना होगा। बताओ। मैं गु घर में आई थी, उन दोनों को यह कहते सुना, गोली वाला मामला खुल तो नहीं जाएगा? मर गई क्या इतनी जल्दी? तुम उस अशुभ बात का जिक्र क्यों कर रहे हो? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, अब डरने की क्या बात है? बात यही है। तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर सकते हो एक्सायोली दीदी के साथ? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सच में कहने की हिम्मत कर दी। पापा पहले तुम्हें नीचे उतारते हैं। हेलो, मुझे इंस्पेक्टर से जोड़ो। सू वैन किंग, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम उससे जुड़ पाओगी? तुमने सोचा भी नहीं, तुमने उसकी प्यारी बेटी के साथ क्या किया? लू चेयरमैन, दरअसल वह शुरू से ही गु परिवार को चुन रही थी। मियाँ मियाँ ही वह है जो दिखावे की प्यासी थी। मैं ही वह बच्चा हूँ जिसे तुम गोद लेना चाहते हो। मुझे गोद ले लो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही हो जिसने गु परिवार को उनके पैसे के लिए चुना। तुम ही हो जिसने गु परिवार को चुना। तुम याद रखो, रू परिवार में हमेशा केवल मियाँ मियाँ ही एक बच्चा होगा। तुम जैसे लोगों के लिए रू परिवार में घुसने की कोई गुंजाइश नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तुम ही हो जिसने शुरू से ही गांव वालों को तुच्छ समझा और अच्छी जिंदगी मियाँ मियाँ को थमा दी। मैंने कोई नाटक नहीं किया। मैं चाहे कितना भी अमीर हो जाऊं, फिर भी एक गांव वाला ही रहूंगा। इसमें शक की कोई बात नहीं है। किसान दुनिया के सबसे मेहनती लोग होते हैं, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। और तुम तो बिना मेहनत के पाना चाहती हो। तुम्हें क्या हक है मेहनत से कमाने वाले गांव वालों को तुच्छ समझने का? ऐसा नहीं है।
मैं ही अमीर घराने की बेटी हूँ। मुझे हाई सोसाइटी के पार्टियों में जाना है। मुझे अखबारों में आना है। बैंकिंग दीदी पागल हो गई है। मुझे अखबारों में आना है। तुम दोनों को जानबूझकर हमारे साथ चलना पड़ेगा। चाहे बुरे लोग पकड़े जाए, लेकिन एक्साइएओली दीदी कभी वापस नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं सभी को अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डाही गांव का नया सचिव हूं। सचिव लाइंग हाहा। आज मेरे पास 2 बातें हैं जिन्हें मैं घोषित करना चाहता हूं। सचिव लाइंग, आप यहां रहस्य न बनाएं। देखिए, तो मैं संक्षेप में बात करता हूं। हमारे गांव के सारे जिनसिंग बिक चुके हैं और लेन देन की राशि योजना से दोगुनी है। बहुत अच्छा। ये सब हमारे हंजियांग साथी का धन्यवाद है। हंजियांग की वजह से हमने न केवल जिनसिंग बेचा, बल्कि हमें उपयुक्त आपूर्तिकर्ता भी मिल गया। सेक्रेटरी जी, आप ऐसा मत कहिए। यह सब सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। और दूसरी बात, हमारे पूरे गांव के मतदान के बाद हमारे गांव ने 206 मतों के खिलाफ 0 मतों के नतीजे से हंजियांग द्वारा बाल निधि स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। अब से उन बच्चों की मदद की जा सकेगी जिनके माता पिता नहीं हैं। मैं जिनसिंग बेचकर जो पैसा कमाया है वह सब निधि को दान कर दूंगा। हम सभी को दान करना चाहिए। मैं भी। मियां मियां की तरफ से सभी माँ बाप के बिना बच्चों के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा सेक्रेटरी, सरपंच, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे गांव में जो प्रयोग के तौर पर उगाया गया था, नए किस्म का गेहूं, उपज 5 गुना बढ़ गई है। ये तो मुझ बूढ़े को डरा देने वाली बात है। चलो जल्दी से गेहूं काट लेते हैं। चलो चलो चलो। चलते हैं।